बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पूरी तरह से चुनावी कमान संभाल ली है और यही वजह है कि वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, जहां पहले फेज में चुनाव है। और आज मथुरा वृंदावन के वो दौरे पर हैं और किस तरीके से श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में वो पहुंचेंगे और यहाँ वो प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए तमाम लोगों से बात करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग यानी जो संत महात्मा हैं, मथुरा वृंदावन से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से बात करेंगे। तो आप जो हॉल देख रहे हैं इसमें 250 के करीब यहाँ इसकी सीटिंग कैपेसिटी है और तमाम जो कहा जाए संत महात्मा है उनसे बात करते हैं। 31 लोग इस संत कहा जाए कम्युनिटी से जुड़े हुए अमित शाह जी के साथ प्रतिभाग करेंगे। किस तरह से सर देख रहे हैं आप आज अमित शाह जी के साथ संवाद होना है और कहते हैं कि संतों की बड़ी अपील समाज में रहती है, एक मैसेज जाता है, ओपिनियन मेकर होते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा बार बार यही बात कहना है, इस समय पूरे प्रदेश ने देखा है कि प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हुई है। प्रदेश ने देखा है यहाँ की बहन बेटियाँ सुरक्षित रही हैं। जितना काम प्रदेश में हुआ है पूरे भारत ने देखा है। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम दोबारा चाहते हैं कि प्रदेश में भी योगी जी सरकार आए और बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर अच्छा, सबसे बड़ी बात एक होता है, इस समय कभी कभी कोई रूठ जाता है, कोई मटक जाता है, तो हम उनको मना लेंगे। ये इस समय रूठने मटक के काम नहीं है, ये सिर्फ एक ही काम है जो खुला चैलेंज जो पार्टियां हम लोगों को दे रही हैं, हिंदुओं को खुला चैलेंज दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार ये भी चर्चा चल रही थी कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़े, हालांकि अब तो वो अब गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी आ रहे हैं, वो बहुत ही राजनैतिक सूझबूझ रखने वाले हैं। तो जब वहाँ यहाँ आएंगे तो निश्चित ही मानिए कि यहाँ कहीं भी कोई कमी यदि होगी भी तो आज वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो सबके अंदर एक ऐसा उत्साह, एक उमंग उत्साह पैदा करके भाजपा की तरफ उसको सक्रिय करेंगे। करना है। जैसे भी इस मीटिंग का नाम रखा गया है प्रभावी मतदाता, यानी संत समाज एक प्रभावी मतदाता होते हैं, प्रबुद्ध वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और उनके तमाम कहा जाए बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? आज आप संवाद रहेगा, आपका 1-to-1 रहेगा, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव देना चाहेंगे, बात रखना चाहेंगे? बात यही है कि जो कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और अमित शाह जी जो आ रहे हैं हम सबको बड़ी खुशी है और सब लोग हम एक साथ हैं और यही कहेंगे कि अब जिस तरह से शिव मंदिर जो बनाया गया अपना कॉरिडोर काशी में, इसी प्रकार से हमारे मथुरा में भी जन्मभूमि जो कहा जाए, रामलला के बाद श्यामलला की बात होने लगी है और ये कहा जाए ये जो बातें हैं अभी हालांकि गर्भ में है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। 2024 तक हो सकता है कि जब लोकसभा चुनाव हो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले। आंदोलन चल ही रहा है अंदर ही अंदर और काशी का विकास हो गया, अयोध्या का हो ही रहा है, तो नंबर निश्चित तौर पर अब ब्रज का ही है। वैसे भी देखा जाए तो ब्रज का ही नंबर है। मौका मिलता है तो अमित शाह जी से क्या आप रखना चाहेंगे? संवाद होना है, डायलॉग हो, आपस में रहना है। उनका आना ही हमारे संपूर्ण ब्रज का विकास। वैसे भी योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। अन्य सरकारों ने मथुरा वृंदावन आए जरूर होंगे लेकिन इसको तीर्थ स्थल कहने में भी थोड़ा संकुचित हुआ करते थे, लेकिन हमारी योगी सरकार ने इसको तीर्थ स्थल, ब्रज 84 कोस की सीमाओं को सुरक्षित, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। जन जन की यही पुकार, भाजपा फिर से दोबारा। भाजपा फिर से क्या लग रहा है सर? किस तरह से देखते हैं सर? संतों के साथ समागम है, संतों के साथ संवाद है और भी इंटेलेक्चुअल्स के साथ संवाद है अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का, क्या कैसा रहने वाला है? किस तरह से फायदा मिलेगा बीजेपी को और आप क्या अगर मौका मिलता तो क्या बात रखेंगे? सर्वप्रथम ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ब्रजभूमि में पधार रहे हैं और इस समय जबकि चुनावी अच्छी खासी लहर चल रही है, दौर चल रहा है और यदि माननीय गृह मंत्री जी से बात करने का यदि अवसर भी मिला तो सर्वप्रथम हम उनसे एक ही बात रखेंगे जो कई वर्षों से, कई सदियों से यमुना जी के लिए जो वह इस समय इतनी आचमन करने योग्य भी नहीं है। कहा जाए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें यमुना को भी शामिल किया गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण है। सर क्या लग रहा है महाराज जी, वर्चुअल के साथ साथ अब एक्चुअल कैंपेन भी बीजेपी कर रही है? बिल्कुल कर रही है और हमें उम्मीद है कि बीजेपी शासन में ही ये कार्य हो सकता है और शासन में हमने कई सालों से देखा है।
आप लोगों में ही देखा है जो स्थिति थी, मगर अभी स्थिति आप लोग देखेंगे तो बहुत परिवर्तन है। बहुत परिवर्तन है। एक धीरे धीरे हम लगातार संतों से उनका मर्म टटोल रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार बीजेपी के लिए मथुरा एक बहुत बड़ा, कहा जाए उनके लिए एक इमोशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है। किस तरह से देखते हैं? अमित शाह जी लगातार यहाँ से, योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार यहाँ आते रहे, 19 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर विजिट किया। देखिए, आज यहाँ संतों का आगमन ही इसलिए हुआ है, जैसे हमारे मोदी जी ने नमामि गंगे करके जो परियोजना रखी, इसी के साथ आज संत लोगों का आना हुआ है नमामि यमुने, क्योंकि ब्रज की पहचान यमुना से है और गिरिराज से है और वृंदावन की परिक्रमा से है। तो जब तक हमारी परिक्रमा और यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो, यमुना का शुद्धिकरण विषय रहेगा, तो क्या लगता है सर कालिंदी को लेकर किस तरह से रहता है? कोई पॉलिटिकल चर्चा भी रहेगी? कुछ आपसे पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? नहीं, पॉलिटिकल भी रहेगा और ये राजनीति के ही हिसाब से इसका शुद्धिकरण हो सकता है कि और भी तमाम जो कहा जाए महात्मा लोग, साधु संत हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अमित शाह जी आज आ रहे हैं, आप जैसे संतों से बात कर रहे हैं, कहते हैं संत इसके तमाम फॉलोअर्स होते हैं, ओपिनियन मेकर होता है, समाज में कहा जाए कि राय बनाते हैं। हम लोग इसलिए जैसे अयोध्या का चल रहा है, ऐसे मथुरा का हम लोग चाहते हैं अभियान चले और राम जन्मभूमि के बाद मथुरा का, रामलला के बाद श्यामलला की बात बहुत तेजी से जोर पकड़। हाँ, बस इसी बात को हम लोग लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? 19 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो 3 फोटो लगे थे जब उन्होंने जनविश्वास यात्रा को झंडी दिखाई थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फोटो था, अयोध्या का फोटो था और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला चित्र था। तो क्या लग रहा है ये मुद्दे भी रहेंगे? अब क्यों नहीं रहेंगे? जब आपको स्मरण होगा, आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा था कि रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लंगे एक साथ, अब एक साथ नहीं रहे तो क्रम से तो मिलने चाहिए। आज जब आपसे अमित शाह जी का 1 to 1 होगा तो क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा? निश्चित रूप से यहाँ का एक विकास का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही है बीजेपी और बीजेपी के मतदाता भी। तो विकास के मुद्दे में सभी प्रकार के विकास हैं, तो उसमें यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है उसी कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा है। जन्मभूमि का मुद्दा। तो कुल मिला के आपसे भी मैं जानना चाहूँगा किस तरह का रह रहा है अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य, आपसे संवाद करेंगे। क्या अगर मौका मिलता तो क्या बात? बिल्कुल, ये है भारत ऋषियों का देश है, रामकृष्ण का देश है, और यहाँ पर पहले राजा संत महात्मा ऋषि मुनियों से सब सलाह लेते थे, तो वही परंपरा यहाँ चली जा रही है। संत ऋषि मुनियों से भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के मंत्री और प्रधानमंत्री, अपने आज गृह मंत्री जी सभी संत महात्माओं से राय लेंगे, मशवरा लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और यह सोच धर्म नीति राजनीति साथ चले, अच्छी बात है। धर्म नीति राजनीति साथ चले, क्या लग रहा है? ये बीजेपी की पुरानी सर पॉलिटिक्स रही है और आज अमित शाह आपके दर पर हैं, प्रबुद्ध लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं पॉलिटिक्स तो नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा बीजेपी ने हिंदुओं की गौरव प्रतिष्ठा का कार्य किया है। वर्षों से हिंदुओं को लांछित अपमानित किया जा रहा था। पुरानी सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, तो जो कहते हैं बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मैं कहता हूँ बीजेपी ने इस हिंदुत्व के गौरव को बढ़ाया। 5 सीटें हैं मथुरा में, 1 सीट पर बीजेपी नहीं थी मार्च से, लेकिन इस बार कई सीटों पर बड़ा चुनावी जंग रोचक हो रखी है। निश्चित रूप से अयोध्या के राम मंदिर के पश्चात, काशी कॉरिडोर के पश्चात, धारा 370 के पश्चात और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। हम विकास के मुद्दे पर बात करें या भाजपा विचार की पार्टी है, तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही भाजपा की बयार है और हम तो विचार की पार्टी है। और आप देख सकते हैं 31 संतों की एक लिस्ट आई है, 250 कहा जाए, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इसमें शामिल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हॉल है और प्रबुद्ध मतदाता बैठक का मकसद ही है कि प्रबुद्ध जनों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीजेपी का जो संदेश जाए। और ऐसे में न केवल संत, उसके साथ ही तमाम जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सामाजिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं, उनसे भी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उनसे संवाद करेंगे। और जो हमने तमाम संतों से जो बात की है, उसमें जो महत्वपूर्ण जो कहा जाए उनकी मर्म को टटोला है, उसमें निकल कर बात आई है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि जो कहा जाए जो प्रकरण है, उसमें सरकार क्या मदद कर सकती है। इसके साथ ही यमुना से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उस पर अगर बात होती है तो संत तमाम राय मशवरा देंगे। और इसके साथ ही बीजेपी का जो कहा जाए जो मैसेज है वो जनता में इन संतों के जरिए एक देने की बीजेपी की कोशिश है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।